चलिए आज हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये आपका क्लास 10th का 8th चैप्टर है जो हम आज शुरू कर रहे हैं, जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, असली में ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन द राइट ट्राइंगल। किसके बेस के ऊपर है? राइट ट्राइंगल के बेस के ऊपर है। It is the study to relationship between the sides and angles। ये किस किस का रिलेशनशिप है? ये है साइड और एंगल का रिलेशनशिप है। किसका? ट्राइंगल का। ठीक है, और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे इसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करेंगे। सो द हाइट ऑफ ट्री, किसी की अगर ट्री की हाइट निकालनी है, किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है, किसी की विड्थ निकालनी है, रिवर्स की, पॉन्ड्स की, किसी चीज़ की भी विड्थ निकालनी है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम उसकी जो है विड्थ या उसकी कैलकुलेशन, उसके साइड, उसके एंगल निकाल सकते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके कुछ रेशोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ठीक है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। इस रेशो से करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। इसका ये आता है राइट एंगल। अगर हम इस ट्राइंगल को ABC नाम देते हैं, अब ये हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनी। कौन सी ट्राइंगल बनी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसमें देखिए जो AC है, यहाँ पे हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल हम ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, जो इसमें AC है वो है आपका हाइपोटेन्यूज। AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम H से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इस ट्राइंगल में हम AB करेंगे, और जो AB है हमारा वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। ठीक, अब हमारे पास BC आ गया। BC हमारे पास बेस है, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम डिनोट करेंगे B से। तो BC आ गया बेस। ठीक है, अब ये कब है? जब हम इसको एंगल C मान के चलेंगे, जब हमारे पास एंगल C होगा। इसके बाद अगर हमारे पास एंगल A हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा आप मुझे इसी में बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास ABC राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें हम बता रहे हैं कि AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, AB जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है, और BC जो है वो बेस है ऑफ दिस ट्राइंगल। अब हम इसमें कुछ रेशोज करेंगे। देखो, रेशो करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको एक चीज याद रखनी है। ये है PB PHB। अब ये है क्या? ये PBPHHB। इसको लर्न कैसे करना है? P से आ गया पाकिस्तान, B से
भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। ठीक है, इसको लर्न करने का। PBP यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, HB हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसको क्यों ये हमने लिखा है ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अब आपको पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए P क्या है, परपेंडिकुलर, H क्या है, हाइपार्टेन्यूज, B क्या है, बेस, H क्या है, हाइपार्टेन्यूज, P क्या है, परपेंडिकुलर, B क्या है, बेस। ठीक है, इस चीज़ को आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। इस चीज़ में कुछ डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या करना, अब हमारे पास रेशोज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशोज हैं, देखिए हमने कहा कि कितने रेशोज हैं, 6 रेशोज हैं। सबसे पहले आता है साइन, SINE होता है, लेकिन हम यहाँ सिंगली SIN साइन लिखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा मीन्स एंगल, एंगल यहाँ पे जैसे ये थीटा होगा तो इस तरह से एंगल होगा यहाँ पे। साइन थीटा, साइन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। अब देखो मैंने आपको बोला PB, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है साइन। साइन की जो वैल्यू होती है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो बनते हैं वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टेन्यूज देखिए पहला आ गया, तो परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टेन्यूज है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ गया, AB, हाइपार्टेन्यूज यहाँ पे क्या आ गया, AC। अब जो यहाँ पे वैल्यूज होगी वो हमने इधर लिख देना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टेन्यूज। देन उसके बाद आता है कॉस थीटा, ये हमें कोसाइन थीटा भी इसको बोलते हैं। अभी हमारे पास कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपार्टेन्यूज। ठीक, तो बेस अपॉन हाइपार्टेन्यूज मीन्स कि ये वाला पोर्शन आ गया बेस अपॉन हाइपार्टेन्यूज। बेस हमारे पास इस ट्राइंगल में देखिए BC है, हाइपार्टेन्यूज इसमें AC है। ठीक है, अब हमारे पास कॉस के बाद आता है टेन थीटा, टेंजेंट जिसको बोलते हैं हम। टेन जो है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ इस ट्राइंगल में देखिए हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस, बेस हमारे पास इसमें यहाँ पे BC है। ठीक, ये हमारे पास कितने रेशियोज आ गए, 1 2 3। ठीक है, 3 ये आ गए, 3 और करने हैं हमने, इनको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए अब आगे, अब चौथे नंबर पे हम लिखते हैं कॉट थीटा। अब जो कॉट होता है ना, ये किसका उल्टा होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो जाएगा तो ये नीचे से ऊपर चले जाएगा। इसका मतलब है कॉट थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके बराबर हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है, BC इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड द परपेंडिकुलर क्या है, AB। AB आपका आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब कॉट किसका उल्टा आ गया, tan का। अब हमारे पास 5th नंबर पे है
सिकेंट थीटा, जिसको हम सेक थीटा बोलते हैं, जो सिकेंट थीटा है वो किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा। कॉस थीटा का उल्टा क्या है? सिकेंट। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इस यहाँ कॉस का उल्टा, यानी कि इसमें हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? AC इज द हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास है BC। ठीक, देन द लास्ट वन, सिक्स्थ रेशियो हमारे पास है कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC, परपेंडिकुलर हमारे पास AB। तो ये हमारे पास थे 6 रेशियोज। ठीक है, इन 6 रेशियोज में कुछ डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब जो ये 6 रेशियोज कर दिए, अब जो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपने इसको लर्न कैसे करना है, तो ये देखिए अब हम लर्न इसको कैसे आपको बताता हूं। हमने लिखा था PBTHHD, ऐसे लिखा था, यानी कि P से पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा। या इसको हम पढ़ सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इतना छोटा सा फार्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री कवर अप कर देता है, ये कि हमने साइन को कैसे याद करना है, कॉस को कैसे करना है, टेन को कैसे करना है। अब जो साइन होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर नीचे से ऊपर चलेंगे, कॉस का होता उल्टा सेक थीटा। तो सेकेंड थीटा का मतलब है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर इधर चलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसका उल्टा होगा? कॉसेक थीटा का। बस इतना सा आपने याद रखना है। तो प्लस ये ट्राइंगल का जो एंगल है थीटा, वो कहाँ पे पड़ता है? ये यहाँ पे है। तो हमारे पास पता चल गया कि थीटा की इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसमें कुछ डाउट होगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ट्राइंगल में क्या होता है कि कहीं बारी हमें जो एंगल है, कहीं बारी हमें C पूछा होगा, कहीं बारी हमें A पूछा होगा। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक तो ये रख लेते हैं हम जो हमने बनाई, एक ट्राइंगल हम नहीं बना देते हैं। ABC, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, इसमें हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास थीटा यहां पे है, यानी कि एंगल हमें पूछ दिया हो साइन C, यानी कि एंगल यहां पे है, तो साइन C पूछ दिया हो हमें अगर, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में C के ऊपर एंगल है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका ये रहेगा।
हाइपोटेन्यूज रहेगा AC। इन केस आपको पूछा जाता है साइन A, अब यहां पे देखो साइन C पूछा हुआ है, यहां पे साइन A पूछा हुआ है, ट्रायंगल यही है। अब मैं इस ट्रायंगल को कन्वर्ट कर देता हूं यहां पे। अब हमारे पास एंगल यहां से लिया गया है, ठीक है। अब जब एंगल हमारे पास यहां पे आ गया, इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। जहां पे एंगल बनता है वहां पे बनता है बेस, और जहां पे आपका एंगल नहीं बनता वो होता है आपका परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल की बात करूंगा तो साइन A किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अगर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, दैट मीन्स कि आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। क्लियर? क्यों ऐसा क्यों किया हमने कि यहाँ पे अगर ट्राइंगल मेरे पास यही है, इस ट्राइंगल में पूछा गया कि साइन C और साइन A की वैल्यू बताइए। तो अगर साइन C पे हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर बनता है और इसके साथ में लगता है बेस। अब इसने पूछ दिया एंगल A, अब एंगल A पूछा है तो इसका मतलब है एंगल A कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर ये यहाँ पे एंगल पूछा है तो इसके साथ में क्या है, बेस। अगर ये एंगल पूछा है इसके साथ में बेस लगेगा, और इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर। तो यही कंसेप्ट है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि ये आया कहाँ से। तो इस तरह से हमने दो ट्राइंगलें बनानी होती है उस टाइम, तो उनके अकॉर्डिंग हमने ये पता करना होता है कि बेस और परपेंडिकुलर कहाँ लगता है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे क्या पूछा हो, साइन की जगह पे कॉस पूछा हो, कॉस C, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में C की बात कर रहे हैं, बेस हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अगर यही चीज मुझे यहाँ पे कॉस A पूछा होता तो कॉस फार्मूला तो वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, इस ट्राइंगल की बात करेंगे क्योंकि एंगल A बन रहा है, तो कॉस A यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे AB और हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे यहां पूछा होता tan C, तो tan किसके बराबर होता है, tan किसके बराबर होता है, यानी कि P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फिगर में देखिए परपेंडिकुलर आपके पास AB, बेस आपके पास BC, ये वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यूज इसमें लिखा होगा वही लिख लेना हमने। अगर ऐसे ही यहां पे लिखा हो tan C, इस फिगर में चलिए tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, तो परपेंडिकुलर अगर अपॉन बेस है तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, BC, और बेस यहां पे AB। तो इस तरह से आप सभी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब वो थ्योरम है क्या असल में, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए अब अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें मुझे एक ये साइड दी हुई है
और एक ये साइड दी हुई है, ये वाली साइड नहीं दी है, या इनमें से कोई भी साइड हमें नहीं दी है। जब भी इस ट्रायंगल में कोई भी इस ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइडें दी है, तीसरी साइड निकालनी है, तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? सिंपल सा आपने याद रखना, ज़्यादा इस पर डिटेल पे जाएंगे नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मुझे यहाँ पे AC है, परपेंडिकुलर मुझे AB है, बेस यहाँ पे BC है। तो जो वैल्यूज आएगी वो हमने इसमें लिख देनी है, उनका स्क्वायर कर देना है। जो चीज़ हमें निकालनी है उनमें से हमने इसको स्क्वायर रूट कर देना है। तो यहाँ से आपको जो चीज़ वैल्यू निकालनी है तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसमें मुझे बेस निकालना था, ठीक, तो बेस निकालना था, तो देखो बेस यहाँ पे BC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मुझे ये चीज निकालनी है, BC निकालना है, तो इस AB को मैं इस साइड ला सकता हूं, ये माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। मुझे BC निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू निकाल सकते हो।